बिहार में पहले चरण का मतदान जोर शोर से हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। बिहार के मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार मतदान को पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह ने भी सुबह सुबह मतदान कर वोटर्स से पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण ही रहा। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए लाइन में लगे रहे और अपना नंबर आने पर सभी ने मतदान किया। पटना समेत राज्य भर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए थे। पहले चरण में कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। वोटिंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से संवेदनशील माने गए बूथों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी गई। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में शाम 5 बजे तक ही मतदान किया गया। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनेगी। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार की उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं। बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊं। माता से दर्शन करने आए महारानी थान। अभी परशुराम बाबा का दर्शन किए, फिर उधर अपना सूर्य मंदिर में किए और अभी आए माता का। हमको तो 5 बजे करना था, पर्ची कटल था, लेकिन अभी जब यहाँ आए हैं घूमते घूमते तब सोचे कि माता का भी दर्शन। और सबसे यही अपील है जो शांति से अपना क्या कहता है कि वोट डाले और किसी से डर भय कुछ। पहले चरण के चुनाव की कुछ वीआईपी सीटों पर नजर डालें तो इनमें तारापुर विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी और आरजेडी के अरुण कुमार शाह की सीधी टक्कर है। राघोपुर विधानसभा सीट, यहां से बीजेपी के सतीश कुमार और आरजेडी से तेजस्वी यादव मैदान में हैं।
मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी के बीच कड़ी टक्कर है। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, तो वहीं यहां से आरजेडी के विनोद मिश्रा भी उनको चुनौती देते दिखे। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल यादव और बीजेपी की छोटी कुमारी की सीधी टक्कर है। लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के अमरेश कुमार मैदान में हैं। महुआ विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहां एनडीए प्रत्याशी एलजेपी संजय कुमार सिंह, जेजेडी से तेज प्रताप यादव और आरजेडी से मुकेश रोशन मैदान में हैं। बेगूसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के कुंदन कुमार और कांग्रेस से अमिता भूषण मैदान में हैं। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है। यहां से बीजेपी के नितिन नवीन और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय सरावगी, जनसुराज के पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा और वीआईपी से उमेश सहनी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। 121 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नतीजों के लिए इंतजार 14 नवंबर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।